बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Today is our online lecture number 9, differential equations. We will start it after a few minutes. So let's start the game. I think there are reasonable students. There are many students जिनका गूगल क्लासरूम का जो अकाउंट है आई थिंक ब्लॉक हो चुके हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कोई यूज़ वगैरह क्लियर करें और अपना कंटिन्यू करें। मैंने अभी मेल इसीलिए की थी ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों को मेल नहीं मिली थी। मतलब जिनको मेल नहीं मिली इसका मतलब है वो ब्लॉक्ड हैं। तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, मोर देन 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे भी ज़्यादा हैं जो अभी तक डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में आई थिंक। सो रॉन्सकियन मेथड हमने पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में। तो उसी के कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे आज और फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा जी, रॉन्सकियन वाला भी। सो द एजेंडा इज़ वेरी सिंपल। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे इज़ 30th दिसंबर, लास्ट लेक्चर ऑफ द ईयर। दिस इज़ आवर ऑनलाइन लेक्चर नंबर 9। टॉपिक इज़ रॉन्सकियन मेथड। अगेन हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज क्योंकि ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, पहले भी उस दिन भी पढ़ाया था, आज मैं इसके कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो एट द एंड एटलीस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 2 सवाल आपने करने हैं कम अज कम, ताकि टॉपिक आपको भी समझ आ जाए। उसके लिए रिक्वेस्ट है कॉपी पेन वगैरह लेके बैठे। सो रॉन्सकियन मेथड ये हमारा आज का एजेंडा है। ब्रीफ रीकैप विल बी गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रेश क्वेश्चंस एट द एंड। अगर कोई भी बात समझ ना आए तो पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं ऑब्वियसली, और जो भी होगा मटेरियल वो पोस्ट कर दिया जाएगा। बल्कि आई थिंक मैंने ऑलरेडी कर दिया है लेक्चर सारा पोस्ट गूगल क्लासरूम में। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। ये देखिए सर, आपको नज़र आ रहा होगा जी स्क्रीन पे हमारा आज का जो लेक्चर है, ये मैंने गूगल क्लासरूम में
पोस्ट कर दिया है भाई मटेरियल सारा, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं लेटर ऑन। ये सर जी रॉन्स्कियन मेथड, ये हमारा टॉपिक है आज का नंबर 9 लेक्चर। इसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड भी कहते हैं सर। जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, कोई भी मुझे बता दे कि आपको आवाज आ रही है सही? यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। रॉन्स्कियन मेथड सर, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, आज भी इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे लेकिन ज़रा डेंजरस होंगे वो क्वेश्चंस, और मिनिमम 2 सवाल आपने करने हैं। 100 सवाल करेगा अटेंडेंस उसी की होगी, ये तो तय हो गया आज। कंसीडर अ नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सामने। ए बी सी कांस्टेंट टर्म्स हैं, वाई डबल प्राइम का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, वाई प्राइम का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और वाई का मतलब आपका फंक्शन है। राइट साइड पे जी एक्स है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस। राइट साइड पे कुछ लिखा हुआ है। सोल्यूशन फाइंड करने का सिंपल मेथड ये है, वाई सोल्यूशन है तो वाई सी प्लस वाई पी फाइंड करेंगे। वाई सी को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं और वाई पी को पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते थे। वाई सी और वाई पी निकाल के हम लोगों ने ऐड कर देना है तो वाई आ जाएगा। अब वाई सी कैसे मिलता है सर, उसका फार्मूला ये है C1y1 प्लस C2y2। सर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। सर ये जो पुराना काम हमने पढ़ा है पुराने लेक्चर्स में, ऑनलाइन के स्टार्टिंग पे जो लेक्चर्स हुए थे, ये और बल्कि एक आध लेक्चर आई थिंक कैंपस में भी हुआ था, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। सर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में होमोजीनियस किया जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेते थे, सॉरी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते थे, और रूट्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह के रूट्स हैं उस तरह के आंसर्स होते हैं। फिर वाई पी एक नई चीज है जो ब्लैक में मैंने लिखी है जी, U1y1 प्लस U2y2। ये फार्मूला है वाई पी फाइंड करने का। इसमें y1 और y2 तो वही है जो ऊपर लिखे हुए हैं वाई सी वाले, बट U1 और U2 फाइंड करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। फार्मूलाज क्या है, U1 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है W1 ओवर W। रॉन्स्कियन मेथड पढ़ रहे हैं इसलिए W's लगाए हैं, और U2 का जो डेरिवेटिव है वो है W2 ओवर W। ये W's क्या हैं, W तो आपका ये है, डिटर्मिनेंट है y1 y2 पहली रो, और y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव ये आपकी सेकंड रो है। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो W आएगा। W1 कैसे फाइंड करते थे लास्ट लेक्चर में बताया। W1 अगर फाइंड करना है तो पहले कॉलम को रिप्लेस कर दें 0 और gx के साथ। 0 आना ही आना है, ये फार्मूले में है। gx क्या चीज होती है, gx वो चीज होती है जो राइट साइड पे लिखी होती है सर, और y2 और y2 का डेरिवेटिव ये आएगा सेकंड कॉलम में। अब देखिए w में ही चेंजिंग्स की हुई है, ये जो w था इसी में पहले कॉलम की जगह 0 gx लगा दिया। जब w2 फाइंड करना है, W2 जब फाइंड करना है तो क्या किया हुआ है, y1 और y1 का डेरिवेटिव अपनी जगह पर है, राइट साइड जो है वो सॉरी ये जो सेकंड कॉलम है इसमें 0 और gx लगाया है। ये डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करने हैं तो आपको w's मिल जाएंगे। फिर बात मजे की ये है कि u1 का डेरिवेटिव इसके इक्वल है। u1 अकेला फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, u1 के डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे, ये लास्ट में लिखा हुआ है। जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं काइंडली ध्यान से सुने, और अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो इसकी वजह है कि ये पहले हो चुके हैं 8वें लेक्चर में। U2 अगर फाइंड करना है तो U2 का जो डेरिवेटिव था उसको इंटीग्रेट कर दें। आए देखते हैं क्या चक्कर है। ये एक सवाल उस दिन करवाया था, बहुत आसान सवाल है ये। YC पहले फाइंड करेंगे, YC के लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं। होमोजीनियस का मतलब है राइट साइड पे 0 लिख लें। टेक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन d² माइनस d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d² माइनस 2d प्लस 1d माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से मतलब फैक्टराइजेशन करने के बाद d के 2 आंसर्स आएंगे, एक -1 आएगा एक 2 आएगा। सो रूट्स जो हैं आंसर जो हैं वो क्या है, रियल है, कोई आयोटा नहीं है, एंड डिस्टिंक्ट है और मुख्तलिफ आंसर्स हैं।
इसका मतलब सोल्यूशन ये होगा वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू पावर 2x प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस 1x। दीज आर टू वैल्यूज, वो मैंने लिख दी हैं। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, C2 के साथ e की पावर 2x लिख दें और C1 इधर लिख दें, इट डज नॉट मैटर। अब आप सपोज कर लें कि ये जो C1 के साथ लिखा है ये y1 है और जो C2 के साथ लिखा है ये y2 है। यहां पर आप अपनी मर्जी से सपोजिशन कर सकते हैं, आप रिप्लेस इसको y1 भी कह सकते हैं, इसको y2 भी, लेकिन एक दफा जब सपोज कर लिया फिर थ्रू आउट द क्वेश्चन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया e रेज टू पावर 2x एज इट इज और 2 शुरू में। y2 का जब डेरिवेटिव लेंगे y2 का डेरिवेटिव आएगा e रेज टू पावर माइनस x और माइनस शुरू में। सो बेटा ये आपके हो गए डेरिवेटिव्स। अब yp का फार्मूला लिखते हैं। yp का जो फार्मूला था वो ये है u1 y1 प्लस u2 y2। ये yp का फार्मूला सर, u1 y1 प्लस u2 y2। y1 और y2 की वैल्यूज तो ऊपर सपोज की हैं, वो लगा दी है मैंने। u1 और u2 में फाइंड करने जा रहा हूँ। उसके लिए पहले मुझे w's निकालने पड़ेंगे, ये w पहले निकालेंगे। y1 y2 y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव सेकेंड, पुट ऑल वैल्यूज एंड देन सिंप्लीफाई। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई किया सर, -3 e रेज़ टू पावर x आएगा सर, लास्ट लेक्चर में बताया सर। W1 के लिए सर पहला कॉलम 0gx है और दूसरा कॉलम y2 और y2 का डेरिवेटिव है। सर पहला कॉलम जो 0gx है सर उसमें क्या लिखेंगे 0,4, क्यों, gx आपका 4 था। y2 है e रेज़ टू पावर माइनस x और ये उसका डेरिवेटिव आ गया सर। इसको सिंप्लीफाई करें डिटर्मिनेंट को, यू विल गेट -4 e रेज़ टू पावर माइनस x। डिटर्मिनेंट लेना आना चाहिए, ये इससे जाएगा तो 0, 4 इससे करवा दें मल्टीप्लाई। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि फार्मूले में था बीच में नेगेटिव होते हैं। W2 y1 y2 का y1 का डेरिवेटिव पहला कॉलम और 0gx आपकी सेकंड कॉलम हो जाएगा। पुट ऑल वैल्यूज एंड देन सिंप्लीफाई। 4 e रेज़ टू पावर 2x आ गया। जब सारे w's आ गए तो फिर u1 प्राइम की बारी। u1 का जो डेरिवेटिव था ऊपर बताया w1 ओवर w था, w1 की वैल्यू लगाएं और w की और कुछ काट कूट दें, ये आ जाएगा सर। e की पावर ऊपर जाके माइनस हो गई तो e की पावर -2x हो गया। दिस इज नॉट u1, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ u1। To find out u1 we have to integrate this u1 derivative. I mean we have to integrate this 4/3 e raised to power -2x. What will be integration? 4/3 स्टार्ट में ले जाएं, e raised to power -2x है, इसको इंटीग्रेट करें, e raised to power -2x आएगा और divided by -2 हो जाएगा। After simplification we have -2/3 e raised to power -2x. So this is your u1. Similarly, we will find u2. But what is u2 derivative? u2 का जो डेरिवेटिव है वो क्या था, w2 over w, put all values and simplify। e की पावर आप ऊपर जाएगी तो माइनस हो गई तो it becomes e raised to power x only। u2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, u2 का जो डेरिवेटिव है उसको इंटीग्रेट कर देंगे, which means -4/3 e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन, वो आपको पता है वही आ जाएगी क्योंकि e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन यही होती है। जी सर। अब u1 और u2 वैल्यूज आ चुकी, इन वैल्यूज को फार्मूले में लगा देंगे yp के। और करें जरा, u1 e रेज़ टू पावर u1 की वैल्यू ये -2/3 e रेज़ टू पावर -2x और e रेज़ टू पावर 2x अपनी जगह पर। u2 की वैल्यू ये थी -4/3 e रेज़ टू पावर x और e रेज़ टू पावर -x अपनी जगह पर। e की पावर्स ऐड करेंगे तो e की पावर 0, इधर भी e की पावर्स ऐड करेंगे तो e की पावर 0। अल्टीमेटली आंसर जो है वो -2 आना है। यह आपका yp आया है, शुरू में आपका yc आ चुका था फर्स्ट इक्वेशन से, दोनों को ऐड कर दें आंसर आ जाएगा जी। ये yc का आंसर और ये yp का आंसर। ये सवाल लास्ट लेक्चर में करवाया था और ये 2 सवाल जो मैंने ट्राई करने को कहे थे, कुछ लोगों ने ये भी करके दिखाए थे। फिर मैंने मजीद ये एक सवाल भी किया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से,
जिसके सामने मैंने लिखा हुआ था कि व्हाट टू डू, ये स्टेप्स भी लिखे हुए। आज का जो फ्रेश क्वेश्चन है सर वो ये है, सॉल्व बाय रॉन्स्कियन मेथड। क्वेश्चन की शक्ल देखें और मुझे बताएं कि आप लोग पहले जो बात रीकैप, ये पहले मैंने 15 मिनट रीकैप पे लगा दिए, बताएं अभी तक जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं खास तौर पे, अगर कोई सवाल है तो पहले पूछ ले ताकि मैं अगले सवालों में वो बात भी क्लियर कर दूं। एनी क्वेश्चन इफ यू आर नॉट स्लीपिंग? ओके नो सर। ओके, थैंक यू बेटा। सॉल्व बाय रॉन्स्कियन मेथड। क्वेश्चन की शक्ल गौर से देख लें, डेंजरस लुक दे रहा है, आगे जाके इसने बहुत गंभीर हो जाना है। ई रेज टू पावर एक्स राइट साइड पे जो लिखा है और डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स क्यूब से। अभी ये जो राइट साइड पे लिखा है ना एक्स क्यूब, इसको अगर हम ऊपर ले जाए ना तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -3। वो आसान हो जाएगा, जो मैं आगे जाके करूंगा ऐसे, क्योंकि ये फ्रैक्शन जरा वारा नहीं खा रही, ये मुश्किल लग रहा है। फ्रैक्शन जो है ना इससे टीडीएस काम हो जाएगा, थक जाएंगे हम। सबसे पहले वाई सी निकालना है। वाई सी निकालना ये पुराना मेथड है सर। डी स्क्वेयर -2d + 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इफ यू रिमेंबर। कुछ स्टेप्स मैंने डायरेक्ट किए होंगे। अब आफ्टर फैक्टराइजेशन यू विल गेट 2 आंसर्स, 1 and 1। ये रिपीट हो गए, बहुत पुरानी बात है। अगर रिपीट हो जाएं तो हम उसको कैसे लिखते थे जरा याद करना, C1 + C2x, यानी दोनों दो इकट्ठे लिखेंगे, C1 + C2x, एक के साथ x जोड़ देंगे ब्रैकेट, और e की पावर 1x, जस्ट एक दफा आएगा बस, ये याद कर लें जरा। क्योंकि 1 1 आ रहा था तो इसलिए e की पावर 1x आएगा। आप e रेज़ टू पावर x को बारी बारी करवा दें मल्टीप्लाई, सो ये आप समझ लें ये आपका वाई सी आ गया है। पहले बताएं यहां तक क्लियर हुए? या सवाल अगर कुछ है, अगर किसी ने कुछ पूछना है सवाल तो वो पूछ सकता है भाई। रिपीट हो जाएं तो ये मेथड था, ये आपके पास लेक्चर्स में होगा, पुराने लेक्चर्स में। C1 + C2x ब्रैकेट क्लोज, e रेज़ टू पावर 1x, फिर बाद में मैंने e रेज़ टू पावर x को अंदर करवा दिया बारी बारी मल्टीप्लाई। अब ये वाई सी आया आपका। अब आप e रेज़ टू पावर x को y1 लेट कर लें, सपोज कर लें, और x e रेज़ टू पावर x को y2 सपोज कर लें। इसका डेरिवेटिव लिया y1 का डेरिवेटिव, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही आएगा। और इधर जरा देखिए, बड़ी मजे की बात हुई है, y2 का जब डेरिवेटिव लूंगा, इधर लगना था प्रोडक्ट टूल, वो लगाकर जो आंसर आया मैंने वही लिख दिया, x e रेज़ टू पावर x। वो याद है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये वो मैंने मेथड लगाया सर। x e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x, ये आपका y2 का डेरिवेटिव है। आप चेक कर लीजिएगा, प्रोडक्ट टूल लगाया हुआ है मैंने। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी और आईडी से अंदर आना चाहते हैं, आपको पता है कि वो फिर हमें अलाउ नहीं है और ना हम कर सकते हैं सर। लेकिन अपने ड्यूज वगैरह क्लियर करवाएं, जो भी मामलात हैं क्लियर करवाएं ताकि लेक्चर्स का हर्ज ना हो। पिछले लेक्चर में तो बहुत सारे लोग थे जो डिफॉल्टर्स थे, इसमें थोड़े कम हो गए हैं अब। अब जरा आए वाई पी की तरफ। ये y2 का डेरिवेटिव हो गया था। yp का फार्मूला क्या था, u1 y1 प्लस u2 y2। ठीक है जी, इसमें y1 और y2 की वैल्यूज तो पहले लगा देना। y1 की जो वैल्यू है दैट इज e रेज़ टू पावर x, ये लगा दी, और y2 की वैल्यू जो है वो y2 की वैल्यू जो है ना बेटा जी वो लगानी है x e रेज़ टू पावर x। यहाँ पे मैंने उसके डेरिवेटिव की वैल्यू लगा दी है, ये जरा चेक कर लीजिएगा। हेलो, समझ आ रही है क्या किया मैंने? यहाँ पर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू लग, हाँ डेरिवेटिव की वैल्यू लग गई है गलती से, तो ये सिर्फ आना था x e रेज़ टू पावर x। अब मैं इसको मिटा तो नहीं सकता, व्हाइट बोर्ड तो नहीं है मेरा। x e रेज़ टू पावर x ये नहीं आएगा, ये वाला, ये तो मैंने डेरिवेटिव की वैल्यू लगा दी है, तो इसको मिटा देंगे हम।
एनीवेज आगे चलते हैं। अब u1 u2 कैसे निकालना है। w इज इक्वल टू y1 y2, y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव नीचे सारी वैल्यूज लगा दें सर। e रेज टू पावर x, x e रेज टू पावर x, उसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, और आप इसको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करें। डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, ये दोनों पहले करेंगे मल्टीप्लाई, e रेज टू पावर x को इसके साथ, माइनस e रेज टू पावर x को इसके साथ, x e रेज टू पावर x के साथ। पावर्स कुछ ऐड हो जाएंगी, ये ध्यान में रखना। e की पावर x को जब करेंगे बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आ जाएगा x e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, यानी x की पावर्स वो ऐड कर लिए। ये वाला जो फैक्टर है इसमें भी e रेस्ट पर x दो दफा है तो इट बिकम्स e रेस्ट पर 2x। लेकिन अगर आप गौर करें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस वाले, सिर्फ बचेगा e रेस्ट पर 2x, हमारा w ये है। इज इट क्लियर सर? यस सर। ओके, e रेस्ट पर 2x ये हमारा w था। अब W1 की बात करते हैं, वही पुराना काम, 0gx पहला कॉलम, y2 और y2 का डेरिवेटिव दूसरा कॉलम, पुट ऑल वैल्यूज। अब यहां गौर करना, gx की मैंने क्या वैल्यू लगाई है, e रेस्ट पर x और x की पावर -3। gx क्या था जरा गौर करना, सवाल में ये था, इधर क्या लिखा हुआ है, e रेस्ट पर x ओवर x क्यूब। अरे भाई x क्यूब को हम ऊपर ले जाते हैं और इसको लिख देते हैं x रेस्ट पर -3, ऐसा लिख सकते हैं ताकि हमें जरा कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए डिटर्मिनेंट में। तो ये मैंने gx की जगह ये लगाया है। व्हेन यू विल इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, ये वाली चीज जब जीरो से करेंगे मल्टीप्लाई तो सारी जीरो हो जाएगी, माइनस ये फार्मूले का है, इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ कर दें मल्टीप्लाई, इन दोनों को जब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो x की पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर 1 है, x की पावर -3 है, इट बिकम्स x रेज टू पावर -2 एंड e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर x मिलके बन गया e रेज टू पावर 2x। दिस इज योर W1। अब W2 निकालते हैं। W2 का फार्मूला क्या है, y1 का डेरिवेटिव 0 और gx, ये फार्मूला है जी। पुट ऑल वैल्यूज, gx आप देखिए मैंने फिर वही लगाया, ex और x की पावर -3। दिस टाइम इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू, ये आएगा माइनस e रेज टू पावर x को जब 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा सर। इनकी पावर्स को ऐड कर लें, e रेज टू पावर 2x हो जाएगा और x की पावर -3 हो जाएगा, ये आपका W2 है सर। उसके बाद u1 का डेरिवेटिव क्या होता है, W1 ओवर W, वैल्यूज लगाएं, W1 का फार्मूला ये था अभी आंसर, और W ये e रेज टू पावर 2x इत्तेफाक से कैंसिल हो गया, वी हैव ओनली माइनस x रेज टू पावर -2। इसको जब हम करेंगे इंटीग्रेट तो u1 मिल जाएगा हमें। पुराना काम है सर सारा, आप तो याद हो गया। u1 इज एक्चुअली डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ u1 प्राइम, और u1 प्राइम की वैल्यू थी -x रेज टू पावर -2, पावर में ऐड करके डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, 1 ओवर x आ जाएगा सर। फिर u2 का डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज W2 ओवर W, पुट ऑल वैल्यूज। इसमें भी e की पावर 2x कैंसिल हो गया एंड वी हैव लेफ्ट विद x रेज टू पावर -3। इन ऑर्डर टू फाइंड u2 we have to integrate u2 derivative, so we have to integrate x raised to power -3, पावर में ऐड करें और उसी से डिवाइड करें, you will get -1 over 2x square। so u2 और u1 ये आ गए सर, इन वैल्यूज को सर आपने 2 में पुट कर देना। ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, u1 की जगह 1 ओवर x और u2 की जगह -1 ओवर 2x स्क्वायर लगा दें। काइंडली इसको दोबारा देख लीजिएगा कि y2 मैंने ये गलत लिख दिया था, x e रेस्ट पर x आना सिर्फ, ये नहीं आएगा एंड वाला। yp की वैल्यू को और yc की वैल्यू जो बहुत पहले फाइंड की थी, ये वाली yc फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को बस ऐड करके लिख दीजिएगा, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। वो मैंने लिख दिया है, लेकिन yc प्लस yp को करेंगे तो जो यहाँ पे खाली जगह में ब्लैंक लगाया है, जो भी आएगा वो आपका आंसर है। बताएं कोई सवाल, कोई टॉपिक, ये कोई पॉइंट अगर इस सवाल में समझ नहीं आया तो पूछ लें सर।
आदिल जबार हमारी क्लास का ही है? मुझे समझ नहीं आती, अगर किसी का ब्लॉक हो भी गया है, सर नहीं पता। अगर किसी का ब्लॉक हो गया है अकाउंट और ही और शी इज नॉट एबल टू टेक क्लासेस, स्पेशली कोई मेल लड़का अगर है, तो वो किसी लाहौर में अगर रह रहा है तो किसी के पास चला जाए यार। इसमें क्या है, जब तक फी जमा नहीं होती लेक्चर का तो नुकसान ना कराए, किसी के पास घर में किसी के चला जाए दोस्त की तरफ और वहां पे जाके जो है वो लेक्चर अटेंड कर ले, नो इश्यू एट ऑल। लक्ष्मी जब जमा करानी चाहिए ना पहले। बीच में अभी सिर्फ आधे लोग आए हैं, दिल तो कर रहा है यहीं पे अटेंडेंस लगा दो ताकि सुकून हो जाए। देख रहा हूँ मैं कोई फैसला नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, अभी मोइज वगैरह कोई चक्कर नहीं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। खैर, अमरीन है, असद है, असद गौरी साहब हैं, इसरा असलम है, मायरा जवेद, मैसम। खैर मैंने एक दफ़ा तो देख लिया कौन कौन से लोग हैं। अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो इस सवाल में देख लेना, क्योंकि सवाल आप करेंगे तो अटेंडेंस होगी, मैं ये आपको बता रहा हूँ आज। डब्ल्यूज निकालना और ये सारा ड्रामा आज आप सीख लें अच्छे तरीके से। अब अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगला सवाल ये एक और मैंने किया हुआ है, सॉल्व बाय रॉन्स्कियन मेथड। आप इसकी शक्ल देखें, राइट साइड पे जो हमारा जी एक्स है वो टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया हुआ है। ये थोड़ा हट के है, डी स्क्वेयर प्लस वन टाइम्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, वाई सी निकालने के लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है टी स्क्वेयर प्लस वन टाइम्स वाई इज इक्वल टू जीरो। टेंजेंट हटा दें, जीरो लिख दें, और उसमें क्या करेंगे सर, फर्दर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे सर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जो अंदर चीज लिखी है डी स्क्वेयर प्लस वन, उसको जीरो पुट करें और वहां से डी निकालें। बट आप गौर करें, बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ से आएगा डी स्क्वेयर माइनस वन और डी आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी रूट्स आ गए। अगर आप गौर करें, ये प्लस माइनस आयोटा को मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस माइनस आयोटा। याद करो, अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाएं तो वाई सी सोल्यूशन लिखने का ये मेथड होता था, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। इसमें अल्फा और बीटा क्या होते हैं, अल्फा होता है रियल पार्ट, यानी अल्फा इस केस में जीरो है, और बीटा क्या है, बीटा वन। वन क्या है, आयोटा के साथ जो लिखा होता है उसे बीटा कहते थे। तो अल्फा जीरो और बीटा वन इसमें लगा दें फार्मूले में, वाई सी आ जाएगा। ई रेस्ट पर अल्फा था, अल्फा की जगह जीरो, सी वन कॉस बीटा वन है तो कॉस एक्स ही रहेगा, प्लस सी टू साइन बीटा वन है तो साइन एक्स रहेगा। ई रेस्ट पर जीरो का मतलब वन है, सो फाइनली वाई सी आएगा सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, वाई सी मिल गया हमें। बताएं इसमें कुछ समझ ना आई हो बात? सारा पुराना ये वाला काम तो पुराना है। कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तो नोट्स देखिएगा पुराने लेक्चर्स। मेरा दिल तो कर रहा था मैं पुराने कोई वीडियो प्ले कर दूं ताकि आपको पता चल जाए, बट यार वो बहुत फिर बच्चों वाले काम हो जाते हैं। आपके पास लेक्चर्स हैं सारे? नहीं है तो गूगल क्लासरूम में जाएं, वहां से देख लें। वाई सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। अब आप कॉस एक्स को जो है वाई वन लेट कर लें और साइन एक्स को वाई टू लेट कर लें। वाई वन का जो डेरिवेटिव होगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और वाई टू का जो डेरिवेटिव है साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये लिख दें। वाई पी आपको पता है ये फार्मूला होता है यू वन वाई वन प्लस यू टू वाई टू। वाई वन कॉस है, वाई टू साइन है। अब सिर्फ और सिर्फ काम रह गया यू वन और यू टू फाइंड करने का। उसके लिए W निकालते हैं पहले। W का मतलब y1 y2 पहली रो
और y1 का डेरिवेटिव, y2 का डेरिवेटिव दूसरी। हर दफा मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, आपको समझ आ जाए। पुट ऑल वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई। cos को cos से करें मल्टीप्लाई, यू विल गेट cos स्क्वायर x। माइनस आना था बीच में, लेकिन वो इस माइनस की वजह से प्लस हो गया। साइन को साइन से करें, यू विल गेट साइन स्क्वायर एक्स। और मजे की बात है, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ये जल्दी जान छूट गई, w आ गया 1 सिर्फ। फिर w1 की बात करते हैं। w1 का मतलब है पहला कॉलम आएगा 0gx और दूसरा कॉलम आएगा y2 और y2 का डेरिवेटिव। पुट ऑल वैल्यूज 0, gx आपका टेंजेंट x है। gx वो होता है बेटा जी जो राइट साइड पे लिखा हो, और y2 sin x है और y2 का डेरिवेटिव cos था। इसको जरा सिंप्लीफाई करें, ये 0 हो जाएगा और ये इससे करे थे मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव आएगा जो फार्मूले का था। W2 के लिए सर y1 और y1 का डेरिवेटिव पहला कॉलम 0 और gx आपका दूसरा कॉलम। वैल्यूज लगाएं सर, वैल्यूज लगाएं और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, cos x और टेंजेंट x आ जाएगा सर। अब सर ये जो w's आए सारे, इसकी मदद से हम u1 का डेरिवेटिव और u2 का डेरिवेटिव और फिर u1 और u2 निकालते हैं। देखो ऑनलाइन टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वहां पे हो जहाँ पे कर्सर है और मेरी आवाज को वहां सुने जहाँ पे मैं सुना रहा हूँ। आगे पीछे देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, इतनी प्यारी नींद आएगी कि अब मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप ब्लैंकेट में हैं और आराम से घर में बैठे हैं, सोफे पे लेटे हैं या बेड पे, और फिर तो मस्त काम हो रहा है। ऊपर से रॉन स्कैन मेथड, रहती कसर ऑनलाइन, बिल्कुल मजेदार काम। समझो लोरी सुना रहा हूं मैं, क्योंकि मैं भी अकेला कमरे में ये A9 में बैठा हूँ, हर रोज इधर ही क्लास लेता हूँ मैं। तो अकेले कमरे में बोलते हैं तो बाज दफा हमें भी अपनी आवाज सुन सुन के ना इरिटेशन होती है, कोई आगे से बोल ही नहीं रहा। W1 over W सर, W1 इज दिस वैल्यू माइनस साइन एक्स टेंजेंट एक्स और W इज 1। ठीक हो गया। अब U1 निकालने, U1 निकालने का मतलब है U1 का डेरिवेटिव जो भी था उसको इंटीग्रेट कर देना है, यानी माइनस साइन एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक और ड्रामा शुरू हो गया, इंटीग्रेशन होगी बाय पार्ट्स। वो फार्मूला मैंने रीकैप के तौर पे लिख दिया सर, बाय पार्ट्स का। एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर आपको याद हो ये फार्मूला, तो इस चीज में हम बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाने वाले हैं सर। ये लग सकता है सर ये कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स साइन है। मैंने टेंजेंट को फर्स्ट रख लिया है, साइन को सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, टेंजेंट एक्स कॉस एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एक्स आएगा। सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर। कॉस कॉस से कैंसिल कर दें, एक कॉस नीचे बचना था वो ऊपर चला गया तो सेकंड आ गया। और सेकंड की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। बहुत कम यूज हुआ ये फार्मूला। ये आपका सर फाइनली U1 आया, चाहे वो गंदा मंदा ही है लेकिन ये U1 है। फिर U2 की बात करते हैं। U2 का जो डेरिवेटिव था वो क्या था, W2 ओवर W। W2 की वैल्यू लगाई जो ऊपर फाइंड की है, और W1 था। आपको पता है ये टेंजेंट का मतलब साइन ओवर कॉस होता है, तो कॉस कॉस से काट दें तो सिर्फ साइन बचेगा सर। ये सिंप्लीफाई किया हुआ है सर मैंने। अब U2 निकालना है तो U2 का जो डेरिवेटिव आया उसको इंटीग्रेट कर दें, मतलब साइन को इंटीग्रेट कर दें, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ये आपका U2 आ गया सर। इनको 2 में पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में। YP था U1 cos x प्लस U2 sin x, ये सेकंड इक्वेशन। U1 बहुत मनूस, ये सारी वैल्यूज लगा दें, cos x अपनी जगह पर, U2 माइनस कॉस आया है वो लगा दें, sin x अपनी जगह पर। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन लेट्स से। अब आप क्या करेंगे, फाइनल आंसर निकालने के लिए YC और YP को ऐड करते हैं। YC बहुत पहले निकाल कर रखा हुआ है हमने, ये YC है सर।
और ये वाई पी आया सर, दोनों को प्लस करके लिख लेना, आंसर आ जाएगा। जी सर बताएं, एनी क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन? कोई डाउट, कोई इशू, कोई मसला, अगर आप जाग रहे हैं तो? नो सर। मेरा ख्याल है झाग रहे ही नहीं। सबा शहजादी, आप दूसरी क्लास में थी? मैं विष्णु यस सर, मैंने ली है। दूसरी क्लास में आज आपने क्या पढ़ा है? सर वो आपने पढ़ाया था, उसके कर्व फाइंड करना था वो जो। क्या टॉपिक बताए ना। सर क्वेश्चंस भी करने के लिए जो आपने दिए थे 5th नंबर और हाय, 7। क्या बात है, वो आपको याद है? मैं टॉपिक था लेंथ ऑफ द कर्व, जो पुरानी क्लास थी। यस अच्छा, सर, वही बता रही हूँ, कर्व फाइंड का। और इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, कोई बता सकती हैं इसके बारे में? कौन सा मेथड है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं? रॉन्स्कियन मेथड। वासिफ भाई, आपको समझ आ रही है क्या चल रहा है? वासिफ तो है ही नहीं। वासिफ तो लॉग इन करके चला गया है नाश्ता करने। कोई बात नहीं, कर लो जैसी जितनी करनी है। एक और क्वेश्चन है सर, ये जरा डायरेक्ट किया होगा सर, उसके बाद तुम्हारे 2 सवाल होंगे। पहले ये सुन लें। एक और क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर यार, वेरी इजी। अगर आपके पास लेक्चर्स हैं तो आप उनको देख कर ही कर सकते हैं। सर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और रॉन्स्कियन मेथड एक ही बात है। y डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस 2y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इक्वेशन को लिखने का ये भी स्टाइल होता है सर। मैं इसलिए दोनों वैरायटियां रख रहा हूँ ताकि जो भी आए आप उसको हैंडल कर लें, खुदा का वास्ते। जो यहाँ लिखी थी ये भी सही है, ये देखें जरा, ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। इसका मतलब एक्चुअली क्या है, y डबल प्राइम माइनस 2 टाइम्स y प्राइम प्लस y, ये मतलब है इसका। अब ये सवाल देखें। इसमें पहले मैंने निकाली है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैंने डी की बजाय एम यूज कर लिया। लास्ट लेक्चर में भी इस तरह बोला था, एम स्क्वेयर माइनस एम माइनस 2। खैर आप डी निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 आंसर्स आएंगे, एक -1 आएगा, एक 2 आएगा, दोनों डिफरेंट आंसर्स हैं। तो आपका जो वाई सी है वो ये बनेगा, c1 e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस c2 e रेज टू पावर 2x। y1 फर्स्ट कर लेते हैं, e रेज टू पावर माइनस एक्स है, ये देखें, और y2 e रेज टू पावर 2x है। yp निकालने के लिए सर u1 y1 प्लस u2 y2 का फार्मूला है सर। काफी काम डायरेक्ट किया मैं भाई, मैं इस राइटिंग में जब सवाल करता हूँ और इन पेजेस पे जब करता हूँ तो डायरेक्ट कर देता हूँ। W कैसे मिलना था सर? W मिलेगा y1 y2 और नीचे उनके डेरिवेटिव्स चेक करें, y1 और y2 और नीचे उनके डेरिवेटिव्स हैं। इसका डेरिवेटिव माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव 2 e रेज टू पावर 2x। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड आफ्टर कैंसिलेशन 3ex बचेगा। कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। W1 का मतलब पहला कॉलम आएगा 0gx। gx कितना है? राइट साइड पे देखें 4x स्क्वायर लिखा है, वो लिख दें। इधर y2 और y2 का डेरिवेटिव, इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट माइनस 4x स्क्वायर e रेज टू पावर 2x। W2 में y और y1 का डेरिवेटिव पहला कॉलम, और सेकंड कॉलम आएगा 0gx, मतलब 0 और 4x स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, 4x स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस एक्स आ गया। अब u1 का डेरिवेटिव क्या होता है? W1 ओवर W, पुट वैल्यूज लगाएं, और मजे की बात है e रेज टू पावर एक्स एक कट जाएगा और आएगा सिर्फ x स्क्वायर और e रेज टू पावर x। लेकिन मजीद मजे की बात यह है कि जब इसको u1 जब निकालना है तो u1 का जो डेरिवेटिव है उसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसको। और अगर आप रेगुलर आ रहे थे लिमिट से पहले, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो भाइयों और बहनों बाय पार्ट्स का फार्मूला लगना है, और वो भी 2 दफा। वो मैंने करके फाइनली लिख दिया हुआ आंसर, और इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है आफ्टर सॉल्विंग। मतलब ये एकदम धर्म करके नहीं आया, इसके पीछे 5-6 लाइंस हैं। एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स रह जाएगा,
फिर से करेंगे तो खत्म हो जाएगा। सिमिलरली u2 का डेरिवेटिव दैट इज w2 ओवर w, पुट ऑल वैल्यूज एंड देन सिंप्लीफाई ये आएगा। इसको भी जब आप इंटीग्रेट करोगे तो बाय पार्ट्स आएगा, वो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आफ्टर सॉल्विंग बाय पार्ट्स वी हैव दिस u2 और u1 के जो आंसर्स आए हैं उसको yp में लगा दें। सर दिस वाज योर yp ये u1 है e रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस ये u2 है। इसको भी मजीद सिंप्लीफाई किया हुआ है, कैंसिल वैंसिल का मतलब e रेस्ट पर माइनस एक्स को अंदर करवाया, मल्टीप्लाई, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी और yp बड़ा मासूम सा बचेगा, -2x² माइनस +2x-3। यू हैव टू चेक दिस, आप घर में बैठ के इसको चेक करना। e की पावर्स ऐड होंगी तो x माइनस एक्स समटाइम्स 0 हो जाएगा, e की पावर 0 का मतलब 1 है। सो ये आपका yp आया है और अल्टीमेटली yp और yc को प्लस करना होता है। ये yc किधर गया, ये yc था। सर जी ये मेरी तरफ से एफर्ट थी, अब आपको कैसी लगी ये मुझे नहीं पता। मैंने बहुत सारे सवाल आज भी कर दिए, 3-4 पहले भी किए हैं। अब मजे की बात चेक करो, मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं और उनके आंसर्स भी मैंने साथ लिख दिए हैं, शॉर्टकट्स। फोर्थ वाला मैंने कर दिया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना, जैसे थर्ड क्वेश्चन है ना जी, इसको ट्राई करें। 2 सवाल आपने करने हैं, पहले तीसरा सवाल करें, उसके बाद फिर कोई और बात करते हैं। और तीसरे सवाल में मैंने जो बातें लिखी हैं वो नोट करने वाली हैं, जरा देखिएगा तीसरे सवाल को क्या क्या आएगा, सारा लिख दिया हुआ है सर तीसरे सवाल में। मसलन क्या है, यहाँ से जो W आएगा सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सही नहीं आवाज आ रही। सर आवाज सर कट रही आवाज है नहीं आ आपकी। रही, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। फोर एक्स है। YC जो था सर आपकी आवाज कट रही है। सर आएगा C1 प्लस C2x e रेज टू पावर 2x, और जिसमें से मैंने y1 e रेज हेलो, आवाज आ रही है? या सर जी अब आ सर रही अब है। आ रही। सर कहाँ से ये सर अब सही है। कहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था? सर आपने सर अभी जब यही आप नाम लिया था कि क्वेश्चन 3 करने आगे एक्सप्लेन करने लगे थे तो आवाज खराब हो गई थी। जी सर, मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 मुझे कर दें। सर वो आगे कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो कि इसमें जो मेन पॉइंट आप कह रहे थे मैं पॉइंट आउट करता हूँ। वो मैंने लिख दिए हैं और आपसे ये लो फिर गया, 1 मिनट ठहर जाए यार, जस्ट वेट।
सर आवाज नहीं आ जी सर, कैसी बात है कि जब आपकी क्वेश्चंस की बारी आई तो नेट चला गया है। आप इतने लकी हैं। सर कर रहे हैं कॉल। सर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ यार। वैसे तो मैंने बात कंप्लीट कर दी थी कि क्वेश्चन नंबर 3 करें और मुझे अपनी स्क्रीन शो करनी है। उस बात पे बस नेट परेशान हो गया और उसने माइंड कर लिया सर। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, आप देखिएगा। हिंट्स लिखे हुए हैं सारे। इट इज़ वेरी इजी नाउ। आपको पता है, बस आपने वेरीफाई करना है कि यही आ रहा है वाई सी। नंबर 3 सवाल की मैं आपसे रिक्वेस्ट की थी सर। क्वेश्चन नंबर 3 सर। All hints written. Just try. You have 5 minutes for this. 5 क्या ज़्यादा ले लें यार, लेकिन सवाल कंप्लीट कर दें प्लीज़।
सर कर लिया सॉल्व। भाईजान जिसने किया है ना, सर अपनी स्क्रीन तो शो, सर कर लिया सर सॉल्व। जरा दिखाएं क्या सोल्यूशन किए हैं। वीडियो पे सर दिखा दो। जिस तरह दिल करते हैं। सर ये यही आंसर है क्या? सेम यही आया है सब कुछ। वाई पी जो था वो सर सिंप्लीफाई ये किया? इसकी बेटा जी वाजिद, सर। इतनी मेहनत से ना लिख वाजिद। मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि आपने ये जो आंसर्स निकाले हैं यस सर। कैलकुलेशन करके निकाले हैं कि वैसे ही मुझे देख के लिख दिए? यस सर, सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन करके करके निकाले। निकाले हैं। चलें, गुड हो गया। ओके, अगर आपने कर लिया तो ट्राई दिस लास्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। आई थिंक देखो आपको खुद जो पसंद आ रहा है, कौन सा वाला क्वेश्चन आपको लग रहा है कि रीजनेबल है, जो हो जाएगा आराम से। एक हमारे पास है फर्स्ट और एक है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन पर सेकंड कर लें सर। सेकंड के सर भी हिंट्स लिखे हैं मैं, सेकंड के भी हिंट्स लिखे हैं सारे, ऑन स्क्रीन भी लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। तो ट्राई दिस सेकंड क्वेश्चन सर। अगर थर्ड कर लिया है तो सेकंड करें सर। बाकी जो होगा एक का पहला या तो भी रह गया है, वो आपने घर से करना है मेथड, या ये जो भी चीज़ थी आज खत्म है। सर सर फर्स्ट कर लो, वो पावर बटन में है। नहीं, सेकंड करें सारे, कोई बात नहीं, फर्स्ट भी आसान है वो हो जाएगा। सेकंड कर लें क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, वैसे तो आसान काम है।
जी भाई, किसी ने किया सेकंड? अभी कर रहे हैं सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स कोस एक्स की, इसमें सर कोस को पहले रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है। दूसरा फंक्शन कौन सा है? एक तो कॉस है, दूसरा जब है। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे भाई दूसरा एक्स है, एक्स को फर्स्ट रखेंगे। एक्स को फर्स्ट रखेंगे। जी सर। ठीक है सर। हो गया सर। यार यही कहोगे कि ये आंसर्स हैं, कुछ मसला तो नहीं हुआ? भाई पार्ट्स का लगाना था। यस सर, हो गया, कुछ नहीं हुआ सर मसला। ओके सर, ठीक है। अगर आपने वाकई ट्राई की है और मसला कोई नहीं हुआ तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अब जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जनवन, वो सिर्फ 40 लोग हैं। ठीक है जी। और जिन्होंने सर आपकी आवाज काफी ज्यादा कट रही है। सर आवाज फिर कटने लग पड़ी आपकी। क्या है वो, और अब्दुल मुई। आ रही है बस सर? यस सर। यस सर। यस सर, अब आ रही आवाज। अच्छा, अब ये है कि मुझे भी आपकी आवाज़ आए, सिर्फ उसी की आए जो यहाँ मौजूद है। किसी की अटेंडेंस मत लगाना भाई प्लीज़, पहले ही दुखी हैं सर। हसन आफ्ताब नहीं था। आदिल जब्बार कोशिश कर रहा था आने की, लेकिन आ नहीं सका क्योंकि कुछ और मसला है इसका। मुगीस खान, हमजा यकूब,
कासिम खालिद, अरसलान जहांगीर, अनीक गुलजार, अरसलान कौन? अनीक गुलजार, यस सर। अरसलान, सबा शहजादी थी, अब्दुल्ला नान खोकर। प्रेजेंट। अब्दुल्ला नान खोकर तो कभी नहीं आया यार। सफ्तैन, यस सर। समीर, यस सर। मोहम्मद अली, यस सर। यस सर मोहम्मद अली। सर समीर आमिर है। मोहसिन इजाज, मोहसिन इजाज, मोहम्मद अली, उबैद, हमजा रियाज, देखा ही नहीं आज तक। उसामा, कोई चक्कर नहीं। यस सर। महरोज महरोज वसीम नहीं आया। शहजाद इम्तियाज कभी नहीं आया, भावलपुर में रहता है, कभी नहीं आता। वकास हैदर, यस सर। आतिफ अली, अब्दुल मुईद, यस सर। अदनान अरशद, यस सर। मुजम्मिल, हमजा, यस सर। शहबाज अली, हबीब अहमद, ख्वाला अकरम, प्रेजेंट। हैदर अली भट्ट, अली मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा, हमजा खालिद, उमर नदीम, फातिमा नूर, प्रेजेंट। जमरान, यस सर। आयशा, प्रेजेंट सर। उमर खालिद, प्रेजेंट। अबू बकर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। हाफिज हाफिज हसन इमरान, यस सर। अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। रहमान खान, अब्दुल रहमान खान, प्रेजेंट सर। अमरीन, प्रेजेंट सर। आफाक, निमरा, महविश इफ्तिखार, अंजला, प्रेजेंट सर। यस सर। मुआज आसिफ। प्रेजेंट। यार आप तो थे नहीं मुआज आसिफ। सर प्रेजेंट हूँ मैं। अरे मैं मुआज आसिफ की बात कर रहा हूँ। सर मैं लेट आया हूँ। फैसल तो आया ही नहीं था। सर यहीं पे हूँ मैं। शामी, प्रेजेंट सर। सर फैसल। लेट आए आप भी सर, जब सारी गेम खत्म हो गई। नहीं सर मैं यहीं पे हूँ तब से। मैं हारिस माइक बिन ऑन। सर टू हारिस सर बिन ऊपर नदीम, प्रेजेंट है 21667। मैं विशिफ्तखार प्रेजेंट सर। महविश इफ्तिखार प्रेजेंट, ठीक है। थैंक यू सर। और सर उबैदुर रहमान आया हुआ है। कौन सर? सर उबैदुर रहमान ऊपर एब्सेंट अच्छा, लगा हुआ है। किधर करके? सर ये मोहसिन इजाज के नीचे 21667। अभी देख लेते हैं दोबारा यार, पहले मैं जरा कंप्लीट तो कर लूँ इस दफा। ठीक है ना, शामी तो नहीं आया। हारिस, हारिस बिन अतीक, शर्जील, अरस्तु, मैमूना आरिफ, दानियाल बाजवा, हाशिर खान, फहद तारिक, यस सर। भाई बाजिक अली मिनहाज, बाजिक आया है। असद गौरी, नहीं बाजिक तो आया नहीं यार। यस सर। फहद, सैयद अली हुसैन, प्रेजेंट सर। अकरम हुसैन, राना असद, यस सर। राना असद, यस सर।
वासिफ, उसामा हसन, प्रेजेंट सर। अकरम हुसैन प्रेजेंट सर। अरीज मकसूद, शहबाज, बजल बजल इशफाक, प्रेजेंट सर। नेहा अनवर, शर्जील, तलहा इकबाल, फाइजा फरमाइश, प्रेजेंट सर। रुशाम भट्टी, प्रेजेंट सर। ताहिर अहमद, प्रेजेंट सर। शुएब, यस सर। वाजिद, यस सर। फराज अली जाफरी, यस सर। नायरा जावेद, प्रेजेंट सर। हसन, हारिस शेख, सुमैया, इसरा, प्रेजेंट सर। दानियाल, वकास, शर्फ, मैसम, रमजान, प्रेजेंट मैसम प्रेजेंट है सर। मैसम भी प्रेजेंट है, रमजान तो प्रेजेंट नहीं है फिर। सर मैसम प्रेजेंट। रमजान नहीं रमजान है। नो सर। अच्छा जी, एक भी बच्चा मुझे कह रहा था अब्दुल रहमान, क्या नाम था उसका भाई? सर उबैदुर रहमान यही है B2167। ठीक है सर, चलिए सर, बहुत शुक्रिया फिर आने का, टाइम देने का। मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। आपने ये सवाल जो बाकी किए हैं ट्राई करने हैं सर, और सर, मुझे मंडे को बता दें।